गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प के ठीक 18 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अचानक लेह लद्दाख सेना के बीच पहुंच गए। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नीमू में फॉरवर्ड लोकेशन पर सुबह 7 बजे पीएम मोदी जवानों से मिले और वहां हालातों का जायजा लिया। सेना का हौसला बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने 26 मिनट तक स्पीच दी और भारत माता की जय के नारे लगाए। अपने भाषण में पीएम मोदी ने बार बार चीन की ओर इशारा किया, लेकिन नाम नहीं लिया। इस पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने पूछा है कि आखिर चीन का नाम लेने से गुरेज क्यों है, क्या है पूरा मामला और पीएम मोदी के लद्दाख दौरे पर क्या कहा कांग्रेस ने। जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह लद्दाख दौरा प्रस्तावित था, लेकिन ऐन वक्त पर उसे रद्द कर दिया गया था। जैसे ही पीएम मोदी सेना के बीच पहुंचे, सेना में गजब का उत्साह देखने को मिला। यहाँ उन्होंने आईटीबीटी के साथ वायु सेना के जवानों से मुलाकात की और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालातों की जानकारी ली। पीएम मोदी लेह के अस्पताल में गलवान की हिंसक झड़प में घायल हुए जवानों से भी मिलने पहुंचे। बिपिन रावत और आर्मी चीफ नरवले भी उनके साथ रहे। पीएम मोदी ने जवानों की हौसला अफजाई के लिए 26 मिनट का भाषण भी दिया। भारत माता की जय के जयकारे के साथ उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता की 2 पंक्तियां पढ़ी। उनके सीनात से समी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। उन्होंने इशारों इशारों में चीन का जिक्र करते हुए कहा कि विस्तारवाद ने ही मानव जाति का विनाश किया। इतिहास बताता है कि ऐसी ताकतें मिट गई। पीएम मोदी ने सेना को संबोधित करते हुए कहा कि आपका ये हौसला, आपका शौर्य और आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। इस कठिन परिस्थितियों में जिस ऊंचाई पर आप भारत माता की सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति पर्वतों जैसी अटल है। आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। मुझे ही नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है कि आप जब सरहद पर डटे हैं, तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आपने और आपके साथियों ने जो वीरता दिखाई, उसने पूरे दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व युद्ध हो या विश्व शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है, विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम देखा भी है और महसूस भी किया है। हमने हमेशा मानवता और इंसानियत की रक्षा के लिए काम किया है। आज विश्व विस्तारवाद नहीं, विकासवाद के प्रति समर्पित है। विस्तारवाद ने ही मानव जाति का विनाश किया है। इतिहास बताता है कि ऐसा करने वाली ताकतें खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा से जुड़े किसी लीडर के बारे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले 2 माताओं का स्मरण करता हूँ। पहली, हम सभी की भारत माता। दूसरी, वे वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे योद्धाओं को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम वो लोग हैं बांसुरीधारी की पूजा करते हैं। हम वो लोग हैं जो सुदर्शनधारी को आदर्श मानकर चलते हैं। जिस भारत के सपने को लेकर आप सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं, हम आपके सपनों को भारत बनाएंगे। इसमें 130 करोड़ देशवासी पीछे नहीं रहेंगे। 26 मिनट के भाषण में एक बार भी चीन का नाम नहीं लेना फिर से एक बार कांग्रेस को अखरा। सबसे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, लद्दाख वासी कह रहे हैं चीन ने हमारी जमीन ली। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई आया ही नहीं, कोई तो झूठ बोल रहा है। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते हुए पीएम मोदी से पूछा कि अब भी चीन का नाम लेने से गुरेज क्या है। ट्विटर में सुरजेवाला ने लिखा, मन की बात में चीन का जिक्र नहीं, राष्ट्र के नाम संबोधन में भी और अब सेना संबोधन में भी चीन का जिक्र नहीं। आखिर मजबूत भारत के प्रधानमंत्री इतने कमजोर क्यों हैं? आखिर चीन से आंख में आंख डाल कब बात होगी? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।